कोरोना के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 7,800 से भी जायद हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत आने की शरह 7.1% रही है और 3,300 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना से बढ़ती अमवात और फैलाव को रोकने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सख्त फैसले किए गए हैं, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इंडोर कारोबार पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और दुकानों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने का हुक्म दिया है। आज सिंध के ताजिरों ने सूबाई हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए दुकानें 8 बजे तक खोलने का ऐलान किया और साथ ही ये धमकी भी दी कि जोर जबरदस्ती अगर की गई तो मार्केट्स के बाहर धरना दिया जाएगा, जबकि सिनेमा हॉल्स को, जिम्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मज़ारात में जाने पर भी पाबंदी है। ये सिंध हुकूमत ने यहाँ पर इकदाम उठाए हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आहिस्ता आहिस्ता SOPs को सख्त किया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल अनवर साहब, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुहेल साहब, अब बॉडी बिल्डिंग के कारोबार तो ज़ाहिर जिम्स बंद हो गए, आप लोगों का काम इस वक्त बिल्कुल ठप हो गया होगा। SOPs को क्या आप लोग फॉलो नहीं कर रहे थे? क्या गवर्नमेंट आपके इकदाम से मुतमईन नहीं थी? क्यों ये कदम उठाना पड़ा गवर्नमेंट को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया बोल्ड टीवी का कि जो इस प्रोग्राम इस बात को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये बॉडी बिल्डिंग जिम नहीं है। यहाँ बॉडी बिल्डर मेरे ख्याल से 2% आते हैं। 98% लोग वो आते हैं जो ओबेसिटी की वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम जाएं, हेल्थ क्लब जाएं, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दूसरी चीजों को आपने कम करना है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बीमारियां ना हो और डेफिनेटली इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। अब रही आपकी सवाल कि जी हम SOPs फॉलो नहीं कर रहे, जनाब आप सिर्फ एक चीज सोचिए, जो लोग जिम आते हैं इसका मतलब है वो हेल्थ कॉन्शियस है, तभी तो जिम आते हैं। तो जो जिम आते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, हाउ इज पॉसिबल कि वो लोग SOPs फॉलो ना करें? हमारे यहाँ तमाम जिमों में SOPs फॉलो की जाती है, पूरे कराची, पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान में सख्ती से। मैं बीइंग अ सेक्रेटरी खास तौर पर कहा हुआ है कि जी अगर जो SOP फॉलो नहीं करेगा, दूसरा कोई और जिम वाला उसकी खुद कंप्लेन करके बंद कराएगा। लेकिन गवर्नमेंट ना पिछली दफा सुना ना इस दफा सुन रही है। मसला खाली इस वक्त आपका कारोबार ठप का नहीं है, वो तो चलो 2-4 महीने बंदा रो धो के निकाल भी ले चलो, लेकिन मसला है इस वक्त कि आप क्या समझते हैं इसके बंद होने से कोरोना के मरीज कम हो जाएंगे? आप पान की दुकान पे जाएं, जो कि इतना टाइम शॉर्ट कर लिया है कि वो अपने पान और गुटके खरीदने के लिए एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, विदाउट SOP और खरीद रहे होते हैं। एक बस में जो कि 20 आदमी कैपेसिटी है उसमें 50 लोग भरे हुए, वो सब किधर है? जो कि एक जरूरत नहीं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी क्या वजूहत है और क्यों ये जिम का कोई लॉजिक ही नहीं है। असल में जितनी ये गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, कभी ना जिम गए ना इनको हेल्थ की फिक्र है। ये तो पार्टियां करते हैं, पार्टी वाले लोग हैं, इनको तो मजे करने हैं, इनको क्या पता जिम क्या होता है। इनमें से चंद लोग शायद जाते हो। कल हैदराबाद में हमारी एक जिम सेक्रेटरी सिंध बॉडी बिल्डिंग जो एसोसिएशन है, उनके जिम को सील कर दिया गया 6 बजे जाके कि आपने खोला हुआ ही क्यों है। तो ये हाल है। अच्छा, तो डॉक्टर अशरफ साहब, क्या ये फिर हुकूमत का ये कदम मुनासिब था? जिम तो वो जगह है जहां लोग सेहतियाब होने जाते हैं, कोई वॉक करने जाता है, कोई ऐसी एक्सरसाइज करने जाता है जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट की होती हैं और उसके सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। फिर ये किस तरह का इक़दाम है सिंध हुकूमत का? SOPs जो लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं उनके कारोबार को बंद किया जा रहा है? देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि एज फार एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज कंसर्न कि हम लोग जो है मतलब समझते हैं कि पहले जिंदगी है, फिटनेस भी उसके बाद है, तालीम भी उसके बाद है, सबसे ज्यादा जो देखना जरूरी है दैट ऑल इज अबाउट अ लाइफ। और जिंदगी के लिए आप समझते हैं कि आज भी जो पाकिस्तान के साथ जो टोटल केसेस के लिए कहा गया है कि वो गालिबन 3,86,000 या 3,80,000 के करीब आए हैं। डेथ टोल जो हमारा बढ़ चुका है अभी तक 7,843 के करीब था, और जो नए केसेस आए हैं जो हमारे वी एज अ हेल्थ प्रोफेशनल वी आर वेरी मच वरीड अबाउट इट, ये 3,000 से तजावुज कर चुके हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि और डेथ जो फॉर द लास्ट 24 आवर्स जो कि 59 के करीब है। हमारा जो मानना और हमारा जो कंसर्न है एज हेल्थ प्रोफेशनल्स कि ये जितनी भी हमारी हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके साथ खुदारा, जिसको हम SOPs का नाम देते हैं कि SOPs हैज टू बी फॉलोड और SOPs हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, उसके ऊपर कतई तौर पे मुआशरे के अंदर किसी जगह पे भी कोई अमल नहीं हो रहा। ये मैं बड़ा मतलब वाज़े तौर पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो भले स्कूल्स हों, वो कॉलेजेस हों, और मोर ओवर अगर मैं ये कहूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमारे SOPs के साथ जो कोई अमल इक़दाम या उनके ऊपर कोई अमलदारी ऐसी हो रही है, तो बदकिस्मती से ये मतलब मैं अगर कहूँ कि वहाँ पे हम हेल्थ प्रोफेशनल सारा इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो गालिबन ये दुरुस्त ऐसी बात नहीं होगी। सो हैविंग सेड कि हमने मतलब लाहौर के अंदर हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का एक बहुत बड़ा हमारा सेमिनार होने जा रहा था, दैट वाज प्लान्ड ऑन सैटरडे।
और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर हेल्थ और यू नेम एंड द बिगेस्ट डिग्निटीज ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स वर सपोज्ड टू बी ओवर देयर। लेकिन वो इस वजह से कि जो कोरोना की जो सूरत हाल निकल रही है, हमने एज हेल्थ प्रोफेशनल आज जाके मतलब वजीर आला साहब से, वजीर से जाके माजरत की कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके उस नुक्ता की तरफ, जिस तरफ हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, जो एक्सरसाइज सेंटर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तो नहीं होती, यहाँ पर तो वो एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट की होती है। आपने जी, आपकी बात 100% दुरुस्त है। कल एक जिम विजिट करने का मेरा इत्तेफाक हुआ था, तो दरवाजे पे उन्होंने सैनिटाइजर लगाया हुआ, आप सैनिटाइज किए बगैर अंदर नहीं जा सकते। अंदर भी हर मशीन के साथ सैनिटाइजर फिक्स है, वहां सैनिटाइजर का बड़ा बाकायदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर दूं, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हाउ वी गेट इन्फेक्टेड व्हेन दिस वायरस कम्स ओवर। होता क्या है कि आपके साथ एक हल्की सी चीज कोई टच कर गई, दैट मीन बाय कि आपके साथ हो। अब ये जितने भी हम मेजर्स ले लेंगे उसके साथ, और मतलब मुझे आई हैव नथिंग अगेंस्ट कि सिर्फ आप जो मतलब हेल्थ क्लब्स की जो बात कर रहे हैं, कि अगर हेल्थ क्लब्स कर रहे हैं और वहाँ पे सारे SOPs के ऊपर भी अमल कर रहे हैं, लोग भी उसके साथ मतलब अच्छे तरीके से और सेहत के साथ वो ठीक चीजें कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज नॉट बीन क्लोज डाउन इन आइसोलेशन कि सिर्फ इसको बंद कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने और बाकी चीजों को, इदारों को खोलने की इजाजत दी होगी। अगर गवर्नमेंट के साथ है और आप समझते हैं कि ये हेल्थ एक्टिविटी है और हेल्थ एक्टिविटीज के साथ आके आप लोग बेहतर अंदाज से इसको कर सकते हैं और ये स्प्रेड का कोई बायस नहीं बनेगा, तो देन वन कैन लुक इनटू। लेकिन मैं एक आपसे साथ एक इज्तिमाई तौर पे जो चीज गुजारिश करने के साथ जा रहा हूँ कि हमने हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी इंडोर जो हैं सर्जरीज, जो कि हमारी कन्वेंशनल सर्जरीज कहलाती हैं, उनको भी बंद करने के लिए कहा हुआ है। हमने OPDs जो कि मरीज है, उस मरीज की खातिर भी हमने हुकूमत से यही कहा है कि खुदारा इसके बारे में सोचें कि इसको कैसे करें। एंड यू आर अवेयर ऑफ कि टेलीमेडिसिन का सिस्टम आ गया। टेलीमेडिसिन की खातिर मैं लाहौर में हूँ, तो आई कैन से कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, हमारे दोस्त है माशाल्लाह, वहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, और हुकूमत के साथ यास्मीन राशिद हमारे मिनिस्टर, UHS ने किया है, UKE ने किया है, एंड देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। लेकिन डॉक्टर साहब, जाहिर है जिसका ब्रेड एंड बटर ही उस पर डिपेंड करता हो, वो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आपके वापस आता हूं। एक देखिए, हम देखिए मेरे दोस्त, जब हम ये बात कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, तो जिंदगी है तो ये बेड है, जिंदगी है तो ये सारा बटर उसके साथ। सही, चलिए डॉक्टर साहब जी, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सोहेल अनवर साहब, जब पहला लॉकडाउन हुआ, 6-7 माह आप लोगों का कारोबार बंद रहा, बड़ी शदीद मुश्किलात कुछ लोगों पर आई। उसके बाद जब ये कारोबार खुला और अब जब दोबारा ये बंदिश आई है, पहले खुलने और दूसरी बंदिश के दरमियान किस तरह आप लोगों ने SOPs पर फॉलो किया, क्या क्या काम आप लोगों ने किए, जरा इस बारे में कुछ बताइएगा। सर, मैं आपको एक सिर्फ मुख्तसर बात बताऊं, जब पहले बंदिश हुई 15 दिन की कह के वो 4-6 महीने की गई, या तो गवर्नमेंट देखे हम टैक्स पे रहे, जिम वाले तमाम हेल्थ क्लब वाले टैक्स पे करते हैं, या तो हमें कंपनसेट करें। ठीक है, कंपनसेशन नहीं है, ये क्यों नहीं सोचते जो खाली चले। डॉक्टर साहब जैसे बात कह रहे हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूँ, या तो हमें नजर आए हम जिम से बाहर निकले, हर जगह SOPs फॉलो हो रही है, हर चीज बंद कर दी गई है, ओके जी फाइन। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो सब कुछ खुला है, हर चीज खुली है, चाहे वो छप्पड़ में खुली है, चाहे कैसे भी खुली है, खुली भी तो है ना। अच्छा, आप एक कंपेयर कर रहे हैं कि एक जगह आप जैसे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी हमने बंद कर दिया, लेकिन इमरजेंसी के अंदर लोग जाते हैं, OPDs बंद कर दिए हैं, लेकिन जिम के अंदर हमारे तो सारी चीजें को देख रहे हैं। दूसरी चीज बात कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर चेक करते हैं, हम उसको सैनिटाइज करते हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम उसकी हर चीज को चेक करके, और डेफिनेटली और हम ये चीज चेक करते हैं कि अगर उसको किसी के साथ नजला खांसी है तो हम जिम में एंट्रेंस नहीं देते, और SOPs फॉलो कर, और हर 1 घंटे के बाद डिटॉल से डिसइंफेक्ट किया जाता है जिमों को। ये हम लोग कर रहे हैं और ये मीडिया पहले इसको दिखा चुकी है। लेकिन इस 6 महीने में जो कर्ज में चले गए, कितने जिम बंद हो चुके, 3 लोगों ने खुदकुशी कर चुकी, बाकायदा तौर पे पिछली दफा ये देखा कि हमने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, वो सब किधर? आज मार्केट्स एसोसिएशन ने तमाम ताजिर जमा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो जो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आज सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि 8 बजे तक अब तमाम कारोबार मार्केट्स के तक वो खुल सकता है। आपकी फेडरेशन ने जमा होकर कहीं गवर्नमेंट तक अपना पैगाम पहुंचाया, कोई इस तरह का प्रोटेस्ट किया, उनके आगे अपनी कोई बात रखी? सर, पिछली दफा हमने प्रोटेस्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उल्टा और मुसीबत आ गई, तो इस दफा तो हमने तो ये सोच लिया चुपचाप बैठेंगे, हमको इंटरव्यू भी नहीं देंगे। यहाँ तो जितना बात करो उतनी मुसीबत आती है। बात सिर्फ इतनी है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल बंद ही कर दिया ना। अच्छा, या तो एक से बराबर एक मशीन की दूसरी मशीन में कम से कम आपका तकरीबन 2 मीटर 1 मीटर का गैप होता है। मशीनें कोई चिपक के नहीं रखी होती, ना ही लोगों पे लोग चढ़े होते हैं। जिमों के अंदर लोग नॉर्मली एक डिस्टेंस से काम कर रहे होते हैं। कोई एक जिम में कैपेसिटी 50% की, वहां 300 लोग नहीं होते,
बनिस्बत आपकी दूसरे जो मार्केट्स खोली हैं आपने 8 बजे तक, जाएं आप मॉलों में, जाएं आप दुकानों पे, जहां पर 4 लोगों की जगह वहां 12 लोग घुसे खड़े, वो नजर नहीं आ रहा क्या? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।